जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भोलानाथ और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। बस आज का हमारा चर्चा का विषय है बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाला चुनाव और उस पर दोनों गठबंधनों, सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन महागठबंधन द्वारा उतारे गए उम्मीदवार। तो कुल 11 बिहार विधान परिषद की कुल 11 सीटें खाली हुई हैं। उसके लिए चुनाव हो रहा है और 11 तारीख नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। लगभग सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई थी। केवल भाजपा खेमे के 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी थी। तो आज दोपहर बाद उन तीनों सीटों पर भी कौन उम्मीदवार होंगे इसका खुलासा कर दिया गया है। भाजपा केंद्रीय मुख्यालय से जो सूची आई है, सूची जारी की गई है, उसके हिसाब से भाजपा के जो 3 उम्मीदवार हैं उसमें सबसे पहले आपको हम बता दें कि मंगल पांडे, उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वो फिर से बिहार विधान परिषद में जाएंगे। और आप जानते हैं मंगल पांडे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो एक तो मंगल पांडे हुए। हालांकि कई जगहों पर ये चर्चा चल रही थी कि मंगल पांडे को फिर रिपीट नहीं किया जाएगा और विभिन्न चैनलों और सोशल मीडिया साइट्स पर इस बात को चला भी दिया गया था कि उनका टिकट कट गया। लेकिन भाजपा हाईकमान ने उनको फिर से मौका दिया है। वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं, कई चुनावों में उनकी अच्छी भूमिका रही है और शायद यही वजह है कि भाजपा हाईकमान ने उनको फिर से मौका दिया है। तो मंगल पांडे फिर से बिहार विधान परिषद के भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करें कि जो दो विधान पार्षद थे भाजपा के थे, जिनको के बारे में हो रहा था कि पता नहीं उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा या कट जाएगा, तो उन दोनों लोगों का टिकट, उन 2 पार्षदों का टिकट इस बार कट गया है। एक है संजय पासवान दलित समाज से और दूसरे हैं अल्पसंख्यक समाज से आने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन। तो इन दोनों को इस बार मौका नहीं दिया गया है। और अब जो है बाकी जो 2 उम्मीदवारों की जो घोषणा हुई है जिन नामों की, उनमें एक हैं अनामिका सिंह जो भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये आती हैं क्षत्रिय समाज से, लेकिन इनकी शादी कुर्मी परिवार में हुई है। यहाँ पर सगुना मोड़ पर इनका एक हाईटेक हॉस्पिटल करके भी है और ये प्रदेश की प्रवक्ता हैं। इनको इस बार मौका दिया गया है। तेज तर्रार नेता हैं और अपनी बात रखने में माहिर मानी जाती हैं। एक और जो दूसरे नाम की जो घोषणा हुई है उसमें है भाजपा की तरफ से जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो लाल मोहन गुप्ता हैं। लाल मोहन गुप्ता मूलतः तांती समाज से आते हैं, ईबीसी वर्ग से हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं और ये पहले मुंगेर के जिला प्रभारी रह चुके हैं और अभी बांका के जिला प्रभारी हैं। एक उम्मीदवार लाल मोहन गुप्ता हैं जो कि पहले भाजपा के मुंगेर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी बांका के जिला प्रभारी हैं। इनको मौका दिया गया है। ये तांती समाज से आते हैं और एक तरह से कहें तो ये अभी ईबीसी वर्ग को बिलोंग करते हैं। ईबीसी यानी अति पिछड़ा समाज। तो एक उम्मीद थी कि इस बार भाजपा किसी न किसी अति पिछड़ा समाज के लोगों को व्यक्ति को टिकट देगी, तो उसने ऐसा किया है। लाल मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बना करके फिर से अति पिछड़ा समाज को उसने एक मौका दिया है। तो ये 3 उम्मीदवार भाजपा के हैं। हमने आपको बताया कि 2 पुराने जो पहले के जो 2 पार्षद थे, शाहनवाज हुसैन, सैयद शाहनवाज हुसैन और संजय पासवान, डॉक्टर संजय पासवान, इन दोनों का टिकट कट गया है। इस तरह भाजपा के जो 3 चेहरे जो उम्मीदवारी के रूप में सामने आए हैं उसमें है मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता। थोड़ा सा आपको पिछली पृष्ठभूमि बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उनके साथ खालिद अनवर जदयू से वो भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं और एक और संतोष कुमार सुमन जो कि हम पार्टी के हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। संतोष सुमन को टिकट भाजपा की ओर से दिया गया है। भाजपा को कुल 4 सीटें इस बार खाते में आ रही थी,
उसमें से एक पर उसने संतोष सुमन को टिकट दिया है, हमको एडजस्ट किया है। वहीं जदयू से 2 नीतीश कुमार की सीट भी खाली हो रही थी, उनको मुख्यमंत्री हैं, उनको फिर से नामांकन उन्होंने किया है। वहीं खालिद अनवर को फिर से मौका दिया गया है। तो इस तरह से ये जदयू के 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। जदयू के एनडीए के खाते में इस बार 6 सीटें आ रही थी। अगर आप थोड़ा सा गणित पर ही गौर करें तो एक विधान पार्षद की जीत के लिए 21 विधायकों का मत जरूरी है। वो अगर जोड़ करके देखें तो भाजपा यानी एनडीए खेमे से भाजपा, जदयू और हम को मिलाकर के 6 उम्मीदवार विधायक नामांकन कर सकते हैं, 6 उम्मीदवार बिहार विधान परिषद में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 और उसी तरह से संख्या बल के हिसाब से 21 सीटों के हिसाब से 21 विधायकों, एक विधान पार्षद के लिए 21 विधायकों के हिसाब से देखें तो महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवार बिहार विधान परिषद जा सकते हैं। उनके नामों की घोषणा भी एक दिन पहले हो चुकी है। राजद ने जो सूची जारी की उसमें से राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर और शशि यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और सैयद फैसल अली को उम्मीदवार बनाया है। तो जैसा कि पहले से अनुमान था, राजद ने अपने MY समीकरण को पूरी तरह से साधा है। इसमें से एक राबड़ी देवी यादव समाज से, उर्मिला ठाकुर वैसे हैं तो नाई समाज से, लेकिन उनकी शादी यादव परिवार में हुई है। और तीसरे शशि यादव जो कि माले से उम्मीदवार बनाई गई हैं, वो महिला भी हैं और यादव समाज से भी हैं। तो इस तरह से 3 महिलाएं और 3 यादव समाज से ये तीनों हैं। 2 अल्पसंख्यक समाज से हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और सैयद फैसल अली। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत समय से राजद के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी वफादारी पार्टी से हमेशा बनी रही है। तो पिछले बार चुनाव में वो हार गए थे बिहार विधानसभा के चुनाव में। इस बार अब उनको मौका दिया गया है बिहार विधान परिषद भेज करके। तो एक तरह से देखें तो इस उम्मीदवारी में एक खास बात सामने आ रही है कि भाजपा जहां एक ऐसे उम्मीदवार को मौका दिया है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो फॉरवर्ड समाज से भी हैं और बैकवर्ड समाज से भी हैं। अनामिका सिंह वैसे तो क्षत्रिय समाज से आती हैं, लेकिन उनकी शादी चूँकि कुर्मी परिवार में है तो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से पति के परिवार को ही मेन परिवार माना जाता है। तो इस हिसाब से वह पिछड़े समुदाय से भी आ सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई है, क्षत्रिय समाज से भी हैं। उसी तरह से उर्मिला ठाकुर के बारे में देखें तो नाई समाज से हैं, जो कि अति पिछड़ा समाज से आती हैं और उनकी शादी यादव परिवार में हुई है, तो यादव समाज से भी अब मानी जा रही हैं। तो यह इस तरह से एक नई बात सामने आई है कि आखिर इनको किस समाज से समझा जाए। लेकिन चूँकि बिहार में या देश में अभी पुरुष प्रधान समाज की बात है, तो उसमें इन दोनों को उनके पति के परिवार से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर देखें आप तो कहने के लिए राजद ने भी या महागठबंधन ने भी एक EBC को टिकट दिया और भाजपा ने भी लाल मोहन गुप्ता के रूप में एक EBC को टिकट दिया। तो इस तरह से 6 उम्मीदवार महागठबंधन, 6 उम्मीदवार एनडीए के और 5 उम्मीदवार महागठबंधन के, यानी कि 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। बिहार विधानसभा की जो संख्या बल है उसके हिसाब से इन 11 सीटों के लिए 11 ही उम्मीदवार आए हैं। इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि कोई चुनाव की नौबत नहीं आएगी। संभवतः ये जो भाजपा ने जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और जो राजद के जो उम्मीदवार हैं, ये अब 11 मार्च को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और इसके साथ ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनके नामों की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। ये बिहार विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। धन्यवाद।